हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th। रियल नंबर होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। आज की जो मेरी क्लास होगी, आज की क्लास में जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपकी प्राकृत संख्या, आपका पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बच्चों सब कवर करेंगे आज इस लेक्चर में। सिर्फ आज मैं नंबर्स पढ़ाऊंगा आपको सभी, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ये आपको दिख रही होगी, ये डायग्राम क्या है बच्चों, ये डायग्राम है नंबर लाइन। इसको आपने पढ़ा होगा पहले कि नंबर लाइन के नाम से, नंबर लाइन। वैसे इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन इसका जो नाम है रियल नंबर लाइन, ये इसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है, ठीक है। तो जो इसका इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है, सबसे पहले इसके पीछे जाके वो समझेंगे कि इसका नाम रियल नंबर लाइन क्यों है। रियल नंबर लाइन यानी कि वास्तविक संख्या रेखा। अब हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्या रेखा पढ़ना जरूरी है। इसके आपसे हम सब समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो आप ये समझो कि आप ये हो अभी, ठीक है। आप कहाँ पे खड़े हो, जीरो पे खड़े हो। आपका एक पैर जीरो पे है और एक वन पे है। तो आपको जो ये लाइन है, इसके राइट हैंड साइड में जाना है, यानी कि पॉजिटिव साइड में जाना है, और ये है नेगेटिव साइड इसकी। तो आपको इसकी पॉजिटिव साइड में जाना है। पॉजिटिव साइड में आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपको एक थैले के अंदर बंद कर लेने हैं। ये आपका थैला हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपको ये इन्हें बंद करने हैं। आपको स्क्रीन पे डायग्राम्स हो रहे होंगे और आपको कुछ जो परिभाषाएं हैं वो भी सो रही होगी। तो बच्चों जो परिभाषाएं हैं ना, वो आपको इन डायग्राम से नोट करनी है, ठीक है। जो ये परिभाषाएं हैं प्रॉपर परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे फोकस करो। जो डायग्राम पे आपको परिभाषाएं और कुछ डायग्राम्स होंगे वो आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। तो रियल नंबर लाइन पे आप जीरो पे खड़े हो और जीरो की राइट हैंड साइड में आप चलना प्रारंभ कर रहे हो, ठीक है। जो इसकी पॉजिटिव साइड है, इसको राइट बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है। तो आप इसकी पॉजिटिव साइड में जा रहे हो बच्चों। तो पॉजिटिव साइड में आपका एक पैर जीरो पे, एक पैर आपका वन पे है। तो आपको सबसे पहले कौन सी नंबर मिलेगा, वन मिलेगा। तो आपने इसमें डाल दिया थैले में, ठीक है। फिर आपको दूसरा नंबर, आप थोड़ा आगे चले, फिर टू मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट तक चलते जाओगे, तो जितने भी नंबर मिलेंगे आप इस थैले में डाल दोगे, ठीक है। तो जो थैला बन के तैयार होगा, ये तैयार होगा आपका नेचुरल नंबर। किसका थैला तैयार होगा, नेचुरल नंबर। इसको एक बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी अभी हमारी क्या होंगी, इनको बोलेंगे प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या हमने ले ली, ठीक है। तो हमारा नंबर फर्स्ट जो थैला है वो किसका प्राप्त हुआ, प्राकृत संख्या का। समझ में आया। अब नंबर 2, हमें थोड़ा सा फिर काम करना है, हमें थोड़ा सा इस पीछे चलना है। अब ये हमने यहाँ से सारी संख्या उठा ली इधर की। अब हमें क्या करना है, हमने दोबारा पीछे मुड़ना है। पीछे मुड़ के सबसे पहले क्या मिलेगा, फिर हमें बच्चों जीरो हम छोड़ दिए थे, हमने छोड़ दी थी। अब हम क्या करेंगे, जीरो को भी इस थैले के अंदर डाल देंगे। अब इस थैले के अंदर डाल दिया, तो अब ये थैला जो जीरो मिलके बना, अब हमने प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर दी बच्चों। तो ये जीरो ऐड करने के बाद अब हमारा ये प्राकृत संख्या नहीं रहा, क्योंकि प्राकृत संख्या तो हमारा 1 से स्टार्ट है और इनफाइनाइट तक है। जो प्राकृत संख्या है, अब यहाँ पे अब जो यहाँ पे आपकी जीरो इंक्लूड होगी इस थैले में। तैयार हो गया आपका थैला नंबर 2। इसको डिनोट करेंगे हम W से, ठीक है। क्योंकि जो हमारी प्राकृत संख्या थी उसमें हमने जीरो और ऐड कर दी। तो जीरो ऐड करने के बाद ये W बन गया। W मतलब वूल नंबर। वूल नंबर हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है बच्चों। तो जो हमारी पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे कि जो हमारे जो नेगेटिव नंबर्स बचे हैं क्या हम इनको भी ऐड करेंगे,
जो -1 -2 एंड माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, क्या हम इनको भी ऐड करेंगे? यस, हम इनको भी ऐड करेंगे। तो ऐड करो इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड माइनस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या क्या ऐड हो गया बच्चों? अब ये बताओ क्या क्या ऐड कर लिया? अब हमने 0 कर लिया, 1 2 3 और ये नंबर कर लिया हमने इनफाइनाइट तक। और इधर कहाँ से इधर कहाँ तक? -1 -2 -3 और डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन से नंबर आए हमारे? 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, 0 और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट तक। तो हमारे जितने भी ये नंबर्स बने, ये नंबर, इन नंबर को कहेंगे बच्चों हम इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर हिंदी में क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या क्या होते हैं इसमें? 0 होता है, और हमारे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होते हैं, और इधर हमारे जो नेचुरल नंबर है उनको नेगेटिव कर दो, सभी नेचुरल नंबर को उन्हें भी ऐड कर दो, तो सभी मिलके क्या बनेंगे? आपकी पूर्ण संख्या बनेंगे। तो पूर्ण संख्या हमारे 3 टाइप के हो गए। कौन कौन से? एक तो इधर ये वाले इधर तो हो गए धनात्मक, इधर हो गए ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, और बीच वाला 0 यानी कि शून्य। तो कितने प्रकार के पूर्णांक होते हैं हमारे? 3। कौन कौन से? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक में कौन कौन से? यानी कि धनात्मक पूर्णांक किन्हें बोलेंगे हम? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे 1 से लेके इनफाइनाइट तक। 0 पूर्णांक किसको कहेंगे? 0 को। और ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? -1 -2 -3 और माइनस के इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब इसके बाद क्या मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या इस जो हमारी रेखा है यानी कि जो हमारी रियल नंबर लाइन है, सर एक तो हमारा क्वेश्चन ये रह रहा है अभी कि रियल नंबर लाइन इसका नाम क्यों रखा गया है ना? तो रियल नंबर लाइन इसका जो नाम है इसके पीछे भी कुछ इतिहास है ना, वो ये मैं लेके चल रहा हूँ, है ना। तो जो रियल नंबर लाइन में, अब ये बताओ, हमने ये इधर के भी कवर कर लिए, 0 भी कवर कर लिया, माइनस के भी कवर कर लिए, क्या अब भी कुछ हो रहा है इसमें? बताओ, क्या इसके अंदर अभी कुछ छुपा हुआ है? अच्छा, आपका जवाब आ रहा है नहीं, या कुछ बच्चों का आएगा हाँ। तो अब देखते हैं सही कौन है, हाँ वाले या नहीं वाले। तो इसमें बच्चों राइट वो हैं जो हाँ कमेंट कर रहे हैं। इसमें अब भी बहुत सारे नंबर छुपे हुए हैं। अभी हमारे 2 थैले तैयार हो गए थे, कौन सा? अभी हमने 3 थैले तैयार कर लिए थे। नंबर 1 नेचुरल वाला, नेचुरल, नंबर 2 वोल नंबर, नंबर 3 इंटीजर, इंटीजर्स। अब इसके बाद भी हमारे क्या नंबर बचे हुए हैं इस नंबर लाइन पे? तो इसका आंसर है हाँ। अब हम देखते हैं वो नंबर कौन से हैं। अब आपको याद होगा 0.5 भी तो एक नंबर है, ये कौन सा नंबर है? आपको याद होगा 1/2 भी तो कुछ नंबर है, इनको भी तो ये भी नंबर बोलते हैं। 2/3 या 3/2, माइनस के 2/3, माइनस के 2005/3000, ये भी तो नंबर हैं। तो ये नंबर क्या है ना? तो ये नंबर हैं आपके। अब एक काम करो, इन सभी नंबर को भी एक थैले के अंदर बंद करो, एक थैला बनाएंगे सुंदर सा। इसके अंदर क्या क्या ऐड हो गए हमारे? 0 1 2 3 4, ये तो था ही इधर इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3, इधर माइनस के इनफाइनाइट तक, ये तो नंबर थे हमारे थैले के अंदर। अब इस थैले के अंदर हमने क्या ऐड करे? 0.5, 1/2, माइनस के 2/3, माइनस के 2005, 3005, है ना। तो ऐसे कुछ नंबर में मिलके अब हमारा क्या बनेगा? अब इन साइज इस थैले को, अब जो ये थैला बन गया आपका, अब इसे हम जेड से डिनोट नहीं करेंगे। और आपने क्वेश्चन नहीं करा है, जो जेड है, जेड को हम इंटीजर क्यों, जेड को यहाँ पे तो इंटीजर है, इंटीजर की जगह आई आना चाहिए था, पर हम इसे जेड से डिनोट कर रहे हैं। तो जेड से डिनोट इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि जेड ना एक जहलीन शब्द से लिया गया है। जहलीन शब्द है
एक जर्मन भाषा का एक शब्द है जहलीन। तो जहलीन का अर्थ होता है बच्चों गिनना, जहलीन का अर्थ होता है गिनना, और जहलीन के जहल का अर्थ होता है आपकी संख्या। तो उसके आधार पे इसको क्या बोला गया, इंटीजर को जेड से नोट कर दिया गया है ना, इसके सम्मान के लिए। अब इसके अंदर हमारे ऐसी भी संख्या बन गई, पहले को नाम देंगे हम क्यू। क्यू इस जो ये संख्या बनेंगी आपकी सारी मिला के, इनको बोलेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आप कहोगे कि परिमेय संख्या की क्या अंदर क्या इतनी ही संख्या आती है? नहीं बच्चों, ये जो थैला है ये प्रॉपर पूरा थैला नहीं है, पर जो संख्या जो सारी मिलेंगी इनको सबको परिमेय संख्या कहेंगे। पर परिमेय संख्या ये लिमिट नहीं है, परिमेय संख्या आपकी बहुत सारी है, इनफाइनाइट है ना। तो परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे, उसकी हेल्प से समझेंगे कि परिमेय संख्या हम किन किन संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको नोट करनी है, आपको जो स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, पहले यहाँ फोकस करो। तो परिमेय संख्या क्या होती है? नंबर 4 जो थैला था हमारा वो बना था हमारा रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर होते क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या होती है जिन संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अगर जो बच्चा इस परिभाषा से संतुष्ट है तो वो गलत है, p/q की फॉर्म में हम 3√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या से। ठीक है, तो हम इसकी पूरी परिभाषा बोलेंगे, जिन संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इतना तो बोलना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p व q क्या है ये बताना पड़ेगा हमें। p व q पूर्णांक है, जहाँ p व q पूर्णांक है तो परिभाषा क्या बनेगी, जिन संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ p व q पूर्णांक है। तो ये कंपलसरी है, ये जरूर होना चाहिए कि जो p और q है वो पूर्णांक होना चाहिए। तो जब अगर ये पूर्णांक है तो तभी हमारा ये संख्या क्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, देखो अब मैं प्रॉपर ये परिभाषा की आपसे हम कुछ अब ये कुछ अपने डाउट्स देखेंगे कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अभी अपरिमेय संख्या पे नहीं आए हम, ठीक है, सिर्फ परिमेय संख्या पढ़ेंगे। अब ये √3/2 क्या परिमेय संख्या है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कमेंट करो कि क्या ये परिमेय संख्या है। अभी मैंने बता दी, चलो आपको पता चल गया। अब मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या √2 परिमेय संख्या है? आप कहोगे कि हमारे चैप्टर में तो अपरिमेय संख्या है, तो मैं आपको अपरिमेय संख्या पे तो लेकर आ रहा हूँ धीरे धीरे। जो ये संख्या पढ़ी है हम सारी, अभी ये संख्या परिमेय संख्या ही तो बनाएंगी। आप ध्यान से देखो, अब ये जो √2 है, √2 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 है ना, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान ईश्वर होते हैं। ठीक है, भगवान अल्लाह ईश्वर सब होते हैं। तो जिसके साथ संख्या के नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है बच्चों, 1। क्या होता है? 1 छुपा होता है उसके नीचे। अब ध्यान दो, ये किसके रूप में लिख रहा है, p/q के फॉर्म में। चलो हमारी एक बात क्लियर है, ठीक है, p/q के फॉर्म में है। क्या बताओ ये p और q हमने क्या बताया, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पर जो √2 है, देखो 1 तो पूर्णांक है, ये जो p की जगह है √2 पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या है, ये वाली संख्या कैसी संख्या है, ये तब अपरिमेय सिद्ध होगी। अपरिमेय या अपरिमेय मत बोलो, अभी कहेंगे कि परिमेय नहीं है। कैसे बोलेंगे, परिमेय नहीं है। तो अगर अब ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक क्या, अभी मैंने बताया था 0 1 2 3 इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3, इधर माइनस के इनफाइनाइट। क्या इसमें √2 था? नहीं था, पर यहाँ पे तो √2 आ रहा है, तो यानी कि p क्या, ये जो √2 है वो बिलोंग टू नहीं है, कहाँ से, पूर्णांक से, पूर्णांक नहीं है। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर। अभी क्वेश्चन और लेंगे, क्या 1/2 परिमेय संख्या है? क्या 1/2 परिमेय संख्या है? बताओ आप,
परिमेय एक 1/2 परिमेय संख्या है या नहीं? जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं राइट तो है, तो ये परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 1 भी क्या है? पूर्णांक है। 2 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये क्या है? पूरी की पूरी संख्या एक तो p/q के फॉर्म में लिख रही है, और दूसरा कि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो इसलिए हमारी परिभाषा को अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या 2 परिमेय संख्या है? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिख देंगे हम। तो 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसलिए पूरी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। क्लियर एकदम? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं परिमेय संख्या क्या है? तो मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ p व q पूर्णांक होने चाहिए या पूर्णांक है, तो उन संख्या को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर? चलो अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये हमारी जो रियल नंबर लाइन है, कहाँ से? 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब बच्चों हमने इसमें से क्या क्या ले लिया? कौन कौन सी संख्या ले ली इसमें से? नंबर फर्स्ट नेचुरल नंबर, नंबर 2 वोल नंबर, नंबर 3 रेशनल नंबर। ठीक है, हमने इंटीजर भी लिया था ना, इंटीजर। नंबर 4 रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें रेशनल नंबर होते कहाँ पे है बच्चों? आपको पता है, जैसे 1/2 का डिवाइड करेंगे इसको 0.5, तो 0.5 कहाँ पे होता है बच्चों? यहाँ पे। 4/2 या 4/2 या 4/3 इनको डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट होंगे, तो सब के सब कहाँ पे होंगे? परिमेय संख्या बच्चों इनके बीच में छुपी होगी। तो हम कह सकते हैं, आपको ये भी नोट करना है कि दो पूर्णांकों के बीच में बच्चों अनेक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छुपी होती है। अब जैसे कि 0.1 0.11 0.111 0.11111, तो बच्चों ये सभी कहाँ होंगी? ये 0 कहाँ पे होंगी बच्चों? 0 और 1 के बीच में होंगी, है ना? तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हम बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस नंबर लाइन पे अब भी कोई संख्या है? बताओ, क्या जो नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, जो रियल नंबर लाइन है, क्या इस पे अभी कोई संख्या बची हुई है बच्चों? इसका आंसर है हाँ, इस पे अभी भी और संख्या है। √2, √3, √5, √7, ठीक है, √19, ऐसी जो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं भी इस पे हैं, ऐसी संख्याएं भी इस लाइन पर हैं। तो इस लाइन पर जब ऐसी संख्याएं, वो कहाँ पर है? तो बच्चों ऐसे रूट को दर्शाने के लिए हमने जो 9th क्लास थी, 9th क्लास में हमारा एक टॉपिक था कि √2 को नंबर लाइन पे दर्शाइए, √5 को, √3 को। तो वहाँ पे सारा कंसेप्ट था उसका कि यहाँ पे नंबर लाइन पे रूट वाली संख्या को कैसे दर्शाएं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता, मैं एक √2 को दर्शा के दिखाऊंगा, बाकी नहीं पता, तो अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बच्चों उस पर मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि √2 भी इसके अंदर कहाँ है। तो √2 दर्शाने के लिए हम क्या करते थे क्लास 9th में, कि हम क्या करते थे, यहाँ से 0 से 1 तक, ये कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्केल में, और 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खींचते थे बच्चों। ठीक है, अब ये कितना हो गया? ये 1 और ये 1, पाइथागोरस लगाओ, ये 90 डिग्री का है, तो हाइट जो हमारा कर्ण होगा, हाइपोटेनस हो गया, वो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये h बराबर हो गया √1 + 1, और √1 + 1 कितना है? तो √2, तो ये होता है बच्चों √2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार जो होता है उसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल को, यहाँ पे प्रकार की निप को, और बच्चों यहाँ पे एक अर्क लगाएंगे, जहाँ पे ये अर्क टकराएगा, ठीक है, जहाँ पे ये अर्क कट करेगा इस लाइन को, वहाँ पे ही मान लो सपोज यहाँ पे करा, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? √2 है। तो ऐसी √5, √7, √19 ऐसी जो संख्या है उनको भी नोट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है
कि जो हमारी नंबर लाइन है इस पे रूट जैसी संख्याएं भी छुपी हुई है, जैसे √2 √5 है ना, तो वो कहाँ पे है, मैंने आपको √2 दिखा दिया है करके, और बाकी और जो संख्याएं हैं आप सीख लेना, ठीक है। क्लास 9th में टॉपिक है। तो इसका उत्तर क्या है कि हाँ, इस पे रियल नंबर, रेशनल नंबर के अलावा भी और नंबर छुपे हुए हैं। तो बच्चों हम एक नया थैला लेंगे, ये नया थैला बिल्कुल अलग है। जो पहला थैला था उसमें हम ये सारी संख्या भरते चले गए थे, ठीक है। तो रेशनल नंबर में इंटीजर भी इंक्लूड होगी, वूल नंबर वूल और नेचुरल नंबर भी, ठीक है। और इनमें याद रखो कि 0 जो है ना, 0 भी हमारा रेशनल नंबर है, 0/1, क्योंकि ये भी क्या है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो इसलिए क्या है, रेशनल नंबर के लिए क्या चाहिए, P/Q की फॉर्म चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, यानी कि 0 और 1 क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो इसलिए रेशनल नंबर है। तो 0 भी इसके अंदर आता है, यानी कि सारी संख्याएं क्या है, रेशनल नंबर आते हैं, परिमेय संख्या के अंदर आती है। अब जैसे √2 √5 √7 है ना, और √3 √19, ऐसी जो संख्याएं हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल। कौन सी संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आप क्वेश्चन करो कि क्या बस यही अपरिमेय संख्या है, नहीं, अपरिमेय संख्या भी अपरिमित है, ठीक है। अपरिमित यानी कि जिनको गिना नहीं जा सकता, अनंत है, अपरिमेय संख्या भी अनंत है। तो इनकी हमें डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। सारी अनंत, जब हमें अनंत तक जा ही नहीं सकते तो अनंत तक सारी संख्या लिख नहीं सकते इस थैले में, तो हमें उनकी परिभाषा देनी पड़ेगी इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो जो हमारे इर्रेशनल नंबर है, यानी कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो उसकी परिभाषा होती है बच्चों, वह संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। जहां हमें ये लिखना पड़ेगा, जहां, ये पूरी परिभाषा नहीं है कि नहीं लिखा जा सकता। अगर कुछ बस से यहाँ तक संतुष्ट है तो वो गलत है, कि जो कह रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बस यही है परिमेय संख्या है, तो ये गलत है। पूरी परिभाषा देनी पड़ेगी। जिन संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं वो लिखा जा सकता, जहां P व Q पूर्णांक, P व Q पूर्णांक है, यानी कि जिनको P और Q के फॉर्म, जहाँ पे P और Q पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है, इसे समझो परिभाषा को, जहाँ पे P और Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, कि ना तो ऊपर पूर्णांक हो और ना ही नीचे, या तो ऊपर पूर्णांक हो और नीचे पूर्णांक ना हो, या ऊपर पूर्णांक हो ये नीचे ना हो, और ऊपर ना हो और नीचे हो, ठीक है, या दोनों हो जाएंगे, पूर्णांक ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो मान लो जैसे √3/2 है, तो ये हमें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा तो लिखा गया, पर P और Q क्या नहीं लिख सकते, P और Q हम पूर्णांक बता रहे हैं। तो देखो ये P क्या है, P और Q पूर्णांक बता रहे हैं ना, तो पर √3 तो ये पूर्णांक है नहीं, तो इसलिए क्या है, ये हमारे हिसाब से क्या है, ये जो है ना √3/2, तो इसमें जो √3 है ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर एकदम। अगर यहाँ पे पूर्णांक नहीं है तो ऊपर नीचे कोई से भी एक जगह या दोनों जगह, तो हम बोल देंगे कि वो अपरिमेय संख्या है, दोनों जगह पूर्णांक आना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे 2/√2 है, तो यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, पर यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब यहाँ से 0 1 2 और इनफाइनाइट, इधर -1 -2 और इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर। अब इनकी परिभाषा मैंने बता दी, वह संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हम P और Q क्या दर्शा रहे हैं, हम पूर्णांक दर्शा रहे हैं, ठीक है, जिसको पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, तो वे क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, तो नंबर 4 कौन, नंबर 5 बना हमारी इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। अब इर्रेशनल नंबर, अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं दोबारा फिर, कि जो हमारी रियल नंबर लाइन है, जो हमारी रियल नंबर लाइन, ये दोबारा बना देता हूं मैं, 1 2 3 -1 -2 -3, क्या इस पे अभी भी कोई संख्या बची हुई है इनके अलावा, वो नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्या इनमें अभी भी संख्या बची हुई है, बताओ जल्दी कमेंट करो। तो जो बच्चे कह रहे हैं हाँ
और जो बच्चे कह रहे हैं ना, तो उनमें कौन सही है कौन गलत। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं हाँ वो गलत है, जो बच्चे ना कमेंट कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने सब संख्या निकाल ली। अब ये नंबर लाइन होगी यहाँ से खत्म, क्योंकि हमने इसमें से क्या कर लिया बच्चों, सभी संख्या ले ली। सिर्फ याद रखना है हमारी जो नंबर रियल नंबर लाइन होती है उस पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। अब कहने का मतलब है बच्चों ये वाली संख्या सारी संख्या मिलके क्या बना रही थी, हमारी रेशनल नंबर बना रही थी, और इनके अलावा भी कुछ थी तो सभी क्या बना रही थी, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इनके अलावा जो संख्या बची थी वो रेशनल नंबर थी। कहने का मतलब है जो हमारी रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन थी वो किस किस से बन रही थी मिलके, वो बन रही थी बच्चों रेशनल से, रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही मिलकर हमारी नंबर लाइन बनाता है। क्या बनाता है, नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो बच्चों ध्यान रखना वास्तविक संख्या क्या होती है, एक नाम बता रहा हूं मैं तुम्हें, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। समझ में आ रहा है कुछ। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। तो वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर बनाती है तुम्हारी वास्तविक संख्याएं। यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं सभी परिमेय संख्याओं को और सभी अपरिमेय संख्याओं को मिला दें, एक थैले के अंदर बंद कर दें। कहने का मतलब है एक नया थैला बना दें हम, एक नया थैला बना रहे हैं हम, तीसरा थैला। तीसरे थैले के अंदर हमने क्या करा, सभी रेशनल नंबर और प्लस सभी इरेशनल नंबर। तो इन सबको मिला दें तो जो थैला बनेगा इसको बोलेंगे बच्चों रियल नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक। रियल मतलब वास्तविक होता है और नंबर मतलब संख्या होती है, संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर बनती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। तो हमारी संख्या पे इस संख्या जो हमारी रियल नंबर लाइन थी, इसका मैंने बताया था किसके पीछे किसका इतिहास है, किसको रियल नंबर लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन सी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही हमारी लाइन बन रही है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर। तो इसमें सारे नंबर कौन से हमारे रियल नंबर तो हैं सब, तो सारे जितने भी नंबर हैं इस पे, जितने भी नंबर हैं इस लाइन पे वो सारे रियल नंबर हैं। और रियल नंबर तो इसको क्या बोलेंगे फिर, रियल नंबर लाइन, क्योंकि रियल नंबर किस किस से मिलकर बने होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर से, परिमेय और अपरिमेय संख्या से। क्लियर बच्चों। अभी हमने रियल नंबर लाइन कवर कर लिया, ठीक है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो वो हमने कवर कर लिया था। और जो हमारे इनके अलावा भी हमारे कुछ नंबर होते हैं, रियल तो आपको पता होगा, और रियल के बाद इमेजनरी, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या तो पढ़ लिया, पर काल्पनिक संख्या इमेजनरी नंबर वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम बच्चों उच्चतम क्लास में, है ना, जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी हम इन्हीं संख्या में से, रियल नंबर में से कुछ स्पेशल नंबर पढ़ेंगे। वो क्या है, वो छोटा टॉपिक है सिर्फ, कोप्राइम नंबर। वो कोप्राइम नंबर आपके चैप्टर में भी वर्क करेगा। कोप्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं बच्चों सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या, तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, डेफिनेशन है दो या दो से अधिक संख्याओं का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो दो या दो से अधिक संख्या, यानी कि दो संख्या के बारे हमें क्या करना है, या तो दो संख्या की बात करनी है या दो से अधिक संख्याओं की बात करनी है, एक संख्या को लेके नहीं चलना। दो या दो से अधिक संख्या का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो या
होता है क्या कहलाती है बच्चों? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि जैसे 2 और 3 है, दो ये संख्याओं का जोड़ा है 2 और 3, तो 2 और 3 में इनके गुणनखंड करो। 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 1। 3 के क्या होंगे? 3 × 1। तो इनके जो गुणनखंड है, गुणनखंड में केवल और केवल एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? 1 1, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो दोनों में क्या है? इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यानी कि 2 और 3 कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या है। जैसे मैं लेके चलूँ 2 और 4, क्या ये उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1, 4 के गुणनखंड करेंगे यानी कि एलसीएम करके लिखेंगे बच्चों, एलसीएम करके आएगा 2 × 2 × 1, 2 × 2 × 2 1, 2 × 2 4, 4 × 1 1, ठीक है। तो इनमें देखेंगे इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या है? उभयनिष्ठ कौन कौन से गुणनखंड? ये तो गुणनखंड है। उभयनिष्ठ क्या क्या है? इनमें 2 भी है और 1 भी है, तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 और 1, ठीक है। हमने क्या बताया एक परिभाषा में? ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक संख्या का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, केवल एक होना चाहिए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्रॉपर परिभाषा यह है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बात होनी चाहिए। जैसे 5 और 7, तो इनमें भी क्या है? केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 के फैक्टर 5 × 1, 7 के फैक्टर 7 × 1, तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 1 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है। तो ये आपस में क्या है बच्चों? सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गया? चलो, थैंक यू बच्चों, आज के लिए क्लास में इतना ही। और जो मेरे अगला लेक्चर होगा उसमें जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होंगी वो होगी, ठीक है। जो हमारे अभी तो मैंने सभी जितने भी हमारे नंबर्स थे वो क्लियर कर लिए हैं। अब हम अगले टॉपिक पे जो हमारी एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन होगा वो थोड़ा कवर करेंगे और एक्सरसाइज कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।